नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम द्रव्यमान का मापन कौन कौन सी इकाइयों में करते हैं, सूक्ष्म द्रव्यमान और वृहद द्रव्यमानों का मापन कौन सी विधियों के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल पर आपको कक्षा 11, कक्षा 12 कि जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके सभी टॉपिक्स उपलब्ध हो जाएंगे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान का मापन। ये जो द्रव्यमान है एक मूल भौतिक राशि होती है। हमने SI पद्धति के अंदर देखा था कि जो भौतिक राशियां हैं उनको हम मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां तथा पूरक भौतिक राशियों में विभाजित किया था। उसमें जो मूल भौतिक राशियां हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, वो 7 प्रकार की होती है। उनमें से एक प्रकार है लंबाई, जो हमने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में देखा। आज हम दूसरी जो भौतिक राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकर चल रहे हैं, द्रव्यमान लेकर चल रहे हैं। देखिए, द्रव्यमान इसका SI पद्धति में जो मात्रक है वो मीटर होता है। हम अन्य पद्धतियों में और सूक्ष्म और वृहद द्रव्यमानों का मापन कैसे करते हैं सभी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो द्रव्यमान है एक मूल भौतिक राशि होती है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं। ये जो द्रव्यमान है यह एक मूल भौतिक राशि है। यह एक मूल भौतिक राशि है। कैसी राशि है? मूल भौतिक राशि है। क्लियर? इसका मूल मात्रक, इसका मूल मात्रक, इसका मूल मात्रक या SI मात्रक, SI पद्धति के अंदर इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। इसका मापन किस में किया जाएगा? किलोग्राम में किया जाएगा। केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे लिखा जाएगा? केजी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? हमने 1 किलोग्राम को परिभाषित भी किया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है उस पर 1 लीटर जो जल है उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम के तुल्य होता है। अब देखिए, जो द्रव्यमान है उसका मापन अन्य पद्धतियों में भी हम करते हैं। उनमें आपस में क्या संबंध होता है यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। कौन सी पद्धति में बात कर रहे हैं? CGS पद्धति में, CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, CGS पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक है उसे हम ग्राम में प्रयुक्त करते हैं। G से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? G से। इनमें आपस में रिलेशन भी देखेंगे कि जो 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम जिसे हम केजी से पुट कर रहे हैं, ये 1000 ग्राम के बराबर होता है। 10 की घात 3 ग्राम के इक्वल होता है। क्लियर? इसके अलावा हम बात करते हैं FPS पद्धति में। FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, देखिए द्रव्यमान का जो मात्रक है FPS, फीट पाउंड सेकंड पद्धति, इसका मात्रक होता है पाउंड। क्या होता है? पाउंड होता है। अब देखिए, पाउंड तो एक जो पाउंड है उसमें 454 ग्राम होते हैं। देखिए, 1 पाउंड में 454, 4
154 ग्राम होते हैं। इसको मैं ऐसे भी पुट कर सकता हूं 0.454 kg, ऐसे भी पुट किया जा सकता है। क्लियर? ये हमने सीजीएस पद्धति में तथा एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान के मात्रक देखे। इसके अलावा जैसे हम बात करें छोटे द्रव्यमानों का मापन करने के लिए हम मिलीग्राम का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मिलीग्राम। एक जो मिलीग्राम है वो किसके बराबर होता है? 1 मिलीग्राम का मतलब है 10 की घात -3 ग्राम, 10 की घात -3 ग्राम। और जो 1 ग्राम है वो 10 की घात -3 किलोग्राम के बराबर होता है, इंटू 10 की घात -3 किलोग्राम। तो वो 1 मिलीग्राम होता है mg, वो 10 की घात -6 किलोग्राम के बराबर होता है। क्लियर? ये मैंने आपस में रिलेशन बता दिया, आप लोगों को भी ये रिलेशन अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। मिलीग्राम का मतलब है 10 की घात -3 ग्राम। क्लियर? देखिए, अति सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन करने के लिए जो परमाणुिक द्रव्यमान या जो नाभिक के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान है उनका मापन करने के लिए हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। हम उसे AMU से प्रदर्शित करते हैं। उसको देखिए आप लोगों के सामने परिभाषित करते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम AMU से या सिर्फ U से लिखते हैं। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? ये अति सूक्ष्म द्रव्यमान या जैसे नाभिक का द्रव्यमान है या किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इनका द्रव्यमान का मापन करने के लिए हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन करने के लिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक का प्रयोग किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसके तुल्य होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक? तो कार्बन 12 के द्रव्यमान का जो 12वां हिस्सा है, कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, देख लीजिए। कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, कौन सा हिस्सा? 12वां हिस्सा परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। अब देखिए, जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, या इसको सिर्फ U से भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो एक जो AMU या एक जो U होता है वो किसके तुल्य होता है? देख लीजिए, ये होता है कार्बन 12 का द्रव्यमान। कार्बन 12 के द्रव्यमान में हम किसका भाग लगा दें? 12 का यदि भाग लगा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान मात्रक प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, कार्बन 12 का द्रव्यमान कैसे फाइंड आउट करते हैं? अति सूक्ष्म द्रव्यमान ज्ञात करने की एक विधि है जिसको हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी कहते हैं। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी। थोड़ा सा उसको भी हम समझाएंगे। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके दोनों को एक दूसरे के लंबवत लगाकर हम उसमें से आवेशित कण को गति करवाते हैं और उस आवेशित कण के पथ के आधार पर, उसकी त्रिज्या के आधार पर उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो उसको हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी कहते हैं। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी के जरिए हम किसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं? कार्बन 12 का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। फिर उसमें किसका भाग लगाते हैं? 12 का जब भाग लगाया गया तो हमें एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य द्रव्यमान प्राप्त हुआ। देखिए,
द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से कार्बन 12 का जो द्रव्यमान है वो हमें प्राप्त हुआ 1.99926468 इंटू 10⁻26 किलोग्राम, इतना द्रव्यमान हमें प्राप्त हुआ। अब जब इसके अंदर 12 का भाग लगाया गया, किसका भाग लगाया गया, 12 का भाग लगाया गया, तो हमें मिल चुका है 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर द्रव्यमान। तो देखो ध्यान देना, 1 AMU बराबर हमें प्राप्त हुआ 1.660539 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये हमें मिला कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, जिसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो ये आया। बताइए, समझ में आ गया? तो देखिए यहां से आप देखेंगे कि ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से काफी ज्यादा है। क्लियर? तो चलिए मैं कुछ अति सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान आप लोगों के सामने रख देता हूं। एटॉमिक मास यूनिट में उनके द्रव्यमान को किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन है किलोग्राम में कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान होता है 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? फिर उसी प्रकार से हम बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए देखिए 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ हाइड्रोजन 1.00782 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00054 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट में अति सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन करने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट का प्रयोग करते हैं। आप लोग इतने बड़े आंकड़े याद नहीं रख सकते, कोई बात नहीं है, आप कम से कम इसकी वैल्यू जरूर ध्यान रखें। और वैल्यू भी आप 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम तो अवश्य ध्यान रखें। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके तुल्य होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। विद्यार्थियों, यहां तक समझ में आ गया? तो ये हमने आपको बता दिया है कि अति सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन किस में करते हैं। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से एक बार हटा देते हैं इनको। अब इस वीडियो में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर हम बात करते हैं अन्य मात्रकों की, कि हम द्रव्यमान का मात्रक अन्य कौन सी इकाइयों में कर सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में द्रव्यमान का मापन, जब द्रव्यमान थोड़ा सा बड़ा हो तब हम उन्हें क्विंटल में मापते हैं, और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, आप जानते हैं। इसके साथ में जब द्रव्यमान और ज्यादा हो तो उसे हम टन में मापते हैं। तो जो टन है वो 10 क्विंटल के बराबर होता है, अर्थात 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इनको आप समझ लीजिए क्या है, हम द्रव्यमान का मापन किस में करेंगे, क्विंटल में करेंगे। और एक जो क्विंटल होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। और एक जो टन है उसमें 10 क्विंटल होते हैं। क्या होंगे, 10 क्विंटल। और एक जो क्विंटल है उसमें 100 किलोग्राम, देन एक जो टन है उसमें 1000 किलोग्राम होता है। एक जो टन है उसमें 1000 किलोग्राम द्रव्यमान होता है। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हमें बहुत अधिक बड़े द्रव्यमान का मापन करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे ग्रह है, पिंड है, सूर्य है, इनके द्रव्यमान का मापन हमने कैसे किया, तो उसके लिए हम गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रयोग करते हैं। न्यूटन के द्वारा जो दिया गया गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसकी सहायता से हम वृहद पिंडों का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या है, वृहद पिंड, वृहद द्रव्यमान वाले पिंड,
द्रव्यमानों, जैसे ग्रह हो गए हैं, उपग्रह हो गए हैं, सूर्य हो गए हैं, सूर्य हो गया, तारे हो गए, एक बहुत बड़े द्रव्यमानों वाले द्रव्यमानों का मापन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मापन करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का प्रयोग करते हैं, जो सार्वत्रिक नियम है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, एक पिंड का द्रव्यमान हमें पता होता है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना होता है, और ये जो r है ये हम निकाल लेते हैं। r आपके पास में है, एक पिंड का द्रव्यमान आपके पास में, दूसरे पिंड का द्रव्यमान आप ज्ञात कर लेंगे, g आप जानते ही हैं, और f यदि जानते हैं तो देखिए विद्यार्थियों, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम जो वृहद द्रव्यमान है, बड़े जो द्रव्यमान है, उनका मापन कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे अति सूक्ष्म द्रव्यमानों का मापन कैसे करते हैं, तो अति सूक्ष्म द्रव्यमानों का मापन करने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग करते हैं, और उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को आरोपित करके जो कण है उसके पथ की त्रिज्या देखकर हम वहां से द्रव्यमान का मापन करते हैं। तो देखिए क्या है, सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन करने के लिए, सूक्ष्म द्रव्यमानों का मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? करने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे हम? द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी, इसे स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। ये एक विधि है। देखिए इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों आरोपित करके जो कण है उसके पथ का विश्लेषण करते हैं, उसके पथ की त्रिज्या का अध्ययन करते हैं, और उसके आधार पर अति सूक्ष्म कण का द्रव्यमान फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? अब हम बात करें द्रव्यमान की परास। द्रव्यमान कहां से कहां तक फैला हुआ है? द्रव्यमान की परास की बात करें तो देखिए, जो द्रव्यमान की परास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 10⁻31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 10⁻31 किलोग्राम की कोटि का होता है। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इसे हम 10⁻30 किलोग्राम की कोटि भी कह देते हैं। और जब हम बात करें ब्रह्मांड के द्रव्यमान की, तो 10⁻55 किलोग्राम तक होता है। ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है वो कितना है? ब्रह्मांड का द्रव्यमान जो कि 10⁻55 किलोग्राम तक होता है। तो देखिए ये कई बुक्स में आपको 10⁻60 किलोग्राम भी मिल जाएगा। ये हमने अपनी जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग हमने ब्रह्मांड का द्रव्यमान कितना पुट किया है? 10⁻55 किलोग्राम। बहुत ज्यादा होता है, केवल 55 नहीं है, 10⁻55 है। 10⁻55 का मतलब एक के आगे कितने जीरो लगा रहे हैं आप? 55 जीरो लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, बहुत, हमारे को काउंटिंग ही नहीं आती इतनी। हम जहां तक 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे शंख, नील, पद्म, कहां तक जाएंगे? 10⁻55 है, तो बहुत ज्यादा ये द्रव्यमान होता है। वैसे द्रव्यमान की जो परास है, तो यहां से 10⁻30 किलोग्राम से 10⁻30 किलोग्राम से 10⁻55 किलोग्राम तक होती है। यह है परास। द्रव्यमान कहां तक फैला हुआ है? यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है। कई ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनका द्रव्यमान 10⁻75 किलोग्राम का आकलन निकाला गया है, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो जैसे पार्टिकल जिनका द्रव्यमान होता ही नहीं है, बट कई
बुक्स में आपको 10 की घात -75 किलोग्राम भी मिल जाएगा। तो बहुत कम द्रव्यमान है, न के बराबर है, शून्य मान सकते हैं इसको। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने देखा कि द्रव्यमान का मापन किन विधियों से करते हैं, कौन कौन से मात्रकों का प्रयोग करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।